समझ सको कि आप अपना पैसा लगा कहाँ रहे हो, वो असेट काम कैसे करता है और क्या वो आपके फाइनेंशियल गोल से मैच करता है या नहीं। क्वेश्चन को कंसीडर करते हुए आज हम सीखेंगे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के बारे में जो आजकल इन्वेस्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो है लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सब कुछ समझेंगे, बस बने रहना है आपको मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। अब पहले समझते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो जब किसी बड़ी कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए कैपिटल यानी पैसे की जरूरत होती है तो वो मार्केट में बॉन्ड्स इशू करती है। आप एज एन इन्वेस्टर जब ये बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आप बेसिकली उस कंपनी को एक लोन दे रहे हो और इसके बदले में कंपनी आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देती है जो पहले से ही डिसाइडेड होता है। इसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है, जैसे आपका पे आउट स्ट्रक्चर क्या होगा, मंथली फिक्स्ड रिटर्न्स, क्वार्टरली फिक्स्ड रिटर्न्स, बॉन्ड का टेन्योर कितना है और मैच्योरिटी कंडीशंस क्या है। पहले क्या होता था ना कि इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल था। इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी और टिकट साइज लैक्स में होता था। बट थैंक्स टू सेबी रेगुलेशंस अब चीजें बहुत बदल गई हैं। अगर आप इस कैटेगरी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो विंट वेल्थ जैसे प्लेटफॉर्म ने इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही आसान बना दिया है। ये लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं। विंट वेल्थ पर आप ऐसे लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां आपको 9% से लेकर 12% पर एनम तक का फिक्स्ड रिटर्न मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड यू चूज। और सबसे अच्छी बात, ट्रांसपेरेंसी। प्लेटफॉर्म पर आपको इश्यूअर की सारी डिटेल्स, क्रेडिट रेटिंग्स, रीपेमेंट शेड्यूल्स और सारे ऑफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एक जगह पर मिल जाते हैं ताकि आप खुद समझ सको कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। आप खुद इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है, मोबाइल की ऐप है, आप उसे यूज करें, एक्सप्लोर करें, रिव्यूज पढ़कर किसी भी डिसीजन को ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सारे बॉन्ड्स एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। बॉन्ड्स मेजरली दो कैटेगरीज में आते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड बॉन्ड्स का मतलब है कि कंपनी ने उस लोन के बदले अपनी कोई असेट जैसे प्रॉपर्टी या मशीनरी गिरवी रखी है। कल को अगर कंपनी डूबती भी है तो उस असेट को बेचकर आपका पैसा पहले चुकाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स सिर्फ कंपनी के भरोसे और गुडविल पर चलते हैं, इसलिए इनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। एंड लेट मी टेल यू माय पर्सनल रीजन, मैं क्यों विंट वेल्थ को प्रेफर करता हूं। सबसे पहली बात, यहां बैरियर टू एंट्री खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन सेबी रेगुलेशंस। आप सिर्फ 1000 रुपए से अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो, जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए पहले इम्पॉसिबल था। और इसका पूरा जर्नी सीमलेस है। यूपीआई या नेट बैंकिंग से पेमेंट हो जाती है और एक सिंपल डैशबोर्ड पर आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। बट जो चीज मुझे सबसे ज्यादा सिक्योर फील कराती है वो है इनकी स्किन इन द गेम पॉलिसी। विंट वेल्थ हर उस बॉन्ड इशू का 2% यानी कि 2% खुद इन्वेस्ट करता है जो उनके प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होता है। मतलब अगर आपका पैसा लगा है तो उनका अपना पैसा भी वहां लगा है। जब किसी प्लेटफॉर्म का इंटरेस्ट आपके साथ अलाइन होता है तो ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो जाता है। तो अब अगर आप भी इक्विटी के अलावा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, फिक्स्ड रिटर्न्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि विंट वेल्थ कैसे काम करता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और जरूर आप विंट वेल्थ की वेबसाइट या ऐप को एक्सप्लोर करें। हाँ, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च जरूर करें और समझकर ही इन्वेस्ट करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं और वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। वीडियो को किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें और किसी भी निवेश का फैसला केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लें। लेकिन अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे ज़रूर आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम और आप मिल पाए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.